हाँ, तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने देख लिया था रदरफोर्ड मॉडल। इसके फेलियर्स का हमको पता लग गया था कि अगर ये ऐसे चक्कर लगाता रहेगा तो क्या हो जाएगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा और इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब बताया जा रहा है कि इस रदरफोर्ड मॉडल की पुष्टि के लिए या इसकी जो असफलता है इनको सही करने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए थे। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि इसको बचाने के लिए, इसके नियमों की पुष्टि करने के लिए साइंटिस्ट आए थे नील्स बोहर। कई लोग इसको बोर का मॉडल भी कहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अलग अलग तरीके से बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है। अब बोर ने क्या बताया, बोर ने भी कुछ बताया होगा कि जब ये बोर ने क्या बताया तो मैं आपको समझा देती हूँ। इधर देखिए, बोर ने बताया पहली चीज कि ये मान लिया नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो बोर ने इसके अंदर बताया आपको पहला रूल। हाँ, तो देखिए पहला रूल इसने क्या बताया, इसने कहा कि परमाणु, ये चीज हमने मान ली है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। पहली चीज इसने क्या बोली, स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। कहने का मतलब ये ऐसे 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 नहीं घूमता है, ये घूमता है ऐसे ऐसे और ऐसे। इनकी स्थायी कक्षा है, उन्हीं में ये घूमता है। और वो कैसी होती है, निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं कि यदि वो एक बार एनर्जी लॉस कर रहा है तो दूसरी जगह जाकर वो एनर्जी को गेन कर लेगा। मतलब एक बार इसकी ऊर्जा की हानि हो रही है, दूसरी बार उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आगे बार समझ में इसमें क्या बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, सर्पिलाकार गति नहीं करता है। जिन कक्षाओं में गति करता है वो कक्षाएं भी निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं, जिनमें आधे साइकिल में ऊर्जा की हानि होती है तो दूसरे में ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है, जिससे चीज बैलेंस हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये चक्कर लगाते लगाते गिर जाएगा, कुछ नहीं होता है, ये उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये चीज मैं लिखवा भी देती हूँ। तो लिखिए नील्स बोर का मॉडल, नील्स बोहर का मॉडल लिखिए। इसके अंदर पहला, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में, कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है। इन विशिष्ट कक्षाओं में, इन विशिष्ट कक्षाओं में परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, विकिरण उत्सर्जित नहीं करता। तो देखो अभी बताया था ना कि निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं कर रहा है। जब ये विकिरण उत्सर्जित करेगा ही नहीं तो क्या होगा कि ना तो ये ऊर्जा की हानि होगी ना ही ऊर्जा की वृद्धि होगी, ये उन्हीं में चक्कर लगाता रहेगा। तो लिखिए इस प्रकार की विशिष्ट कक्षाएं, इस प्रकार की विशिष्ट कक्षाएं स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बोर की अभिग्रहिति बताओ, तब आपको ये तीनों मॉडल देने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बोर की अभिग्रहिति बताओ, तब आपको ये तीनों मॉडल देने हैं, अदरवाइज ये नहीं लिखने हैं। नियम इसके दूसरे हैं, ये बोर की अभिग्रहिति है। ध्यान रखना इस वर्ड को, बोर की अभिग्रहित। आप लिखोगे कि बोर के जो अभिग्रहित है वो कितने हैं, 3 अभिग्रहित है, जिसमें से पहला मैंने आपको लिखा दिया है। दूसरा लिखिए बोर का दूसरा अभिग्रहित, एक सेकेंड पहले को कंप्लीट कीजिए, सॉरी। ऐसी प्रत्येक कक्षा में, ऐसी प्रत्येक कक्षा में परिक्रमण के लिए, ऐसी प्रत्येक कक्षा में परिक्रमण के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य कूलाम आकर्षण बल द्वारा, कूलाम आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। सेकंड लिखिए, लिखिए बेटा सेकंड, बोर का दूसरा अभिग्रहित, बोर का दूसरा अभिग्रहित बताता है कि, या फिर बोर के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार, इस लैंग्वेज को चेंज कीजिए, बोर के द्वितीय अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कैपिटल एल कॉमा h/2 का, h/2 का पूर्ण गुणज हो, h/2 का पूर्ण गुणज हो। देखिए इसमें क्या पता है, कोणीय संवेग एल, h/2 का पूर्ण गुणज। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो 1, 2, 3 से स्टार्ट होगी, 1/2, 1.3 ये सब चीजें नहीं चलेगी। n की वैल्यू हमको क्या पता है, क्या होगी 11th क्लास में, NBR बराबर NH/2। ये है बोर की सेकंड अभिग्रहिती। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ स्मॉल n को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। यहाँ स्मॉल n को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। थर्ड लिखिए अब, इलेक्ट्रॉन किसी एक, थर्ड लिखिए, इलेक्ट्रॉन किसी एक स्थायी कक्षा से, इलेक्ट्रॉन किसी एक स्थायी कक्षा से द्वितीय स्थायी कक्षा में संक्रमण कर सकता है। अर्थात संक्रमण तो कर ही सकता है। तो En2 माइनस En1 इज इक्वल टू होता है hν। En2 माइनस En1 इज इक्वल टू होता है hν। अब आप जानते हो कि ये तो सब सेम है, लेकिन न्यू की वैल्यू क्या होती है, C/λ। नोट कर लीजिए इसको। बोर्स की अभिग्रहिती कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं आज का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या, कि इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बोर की अभिग्रहिती से हम कैसे निकालेंगे। तो पहला बोर की अभिग्रहिती क्या थी कि जो अभिकेंद्रीय बल है ये कूलाम के आकर्षण बल से क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अभिकेंद्रीय बल mv²/r, और कूलाम का आकर्षण बल क्या होता है, kZe²/r²। यह होता तो kq²/r² है, लेकिन q यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक परमाणु है, तो एक तो e हो गया और एक क्या हो गया, Ze हो गया। इस वजह से ये Ze² आया है। समझ आ गई। ये तो q1 है और ये क्या है, q2 है। इस वजह से अब हम बात कर रहे हैं n की कक्षा के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, n की कक्षा के लिए। तो इसलिए यहाँ भी n आ जाएगा, इस जगह भी n और इस जगह भी क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो समस्या k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε
या तो आप वेग निकाल सकते हो या फिर आप त्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब हमने त्रिज्या निकाल ली, जब तो वेग का मान निकाल लेना। तो देखो समीकरण 2 से क्या होगा, Vn बराबर, निकालिए समीकरण 2 से Vn बराबर क्या होगा, NH अपॉन 2 पाई। Vn बराबर क्या हो रहा है, NH अपॉन 2 पाई MRN, NH अपॉन 2 पाई VRN। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर देखिए, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान कहाँ पे रखना है, 1 में रखना है, तो 1 में रखते हैं। सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं आर एन से यहाँ पर ये कट रहा है स्क्वायर, यहाँ क्या बचा एम, वी एन स्क्वायर रखिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही आ रहा है क्योंकि और तो कोई वी एन है नहीं, इसमें यही भी वी एन है। आर एन से एक आर एन कट गया तो वहाँ आर एन ही बचा। अब इसमें देखो क्या क्या कर सकता है, बताइए क्या क्या कर सकता है इसके अंदर। एक एम से ये एम कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई स्क्वायर के स्क्वायर से ये पाई कट गया, यहाँ क्या बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम, एक आर एन से ये आर एन कट गया, पाई एम आर एन, यहाँ तो यही बचा बराबर, यहाँ क्या बचा जेड स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान करो निकालना क्या है, आर एन निकालना क्या है वो आर एन, तो आर एन निकालिए, देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इधर इसको कीजिए आर एन पाई एम जेड ई स्क्वायर, तो आर एन क्या आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये आ गई आपकी त्रिज्या, ये देखिए ये आ गई आपकी त्रिज्या। ठीक है, ये तो पूरे होल स्पेस के लिए आ गई त्रिज्या, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको फटाफट से।